शुभ संध्या हमारे सभी साथियों को शुभ संध्या। तो आज आप लोग एक बार फिर से ब्रिजेश सौरभ एजुकेशन में हमारे सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर एक बार अपने नए टॉपिक के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। देखा जाए इससे पहले आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में आदिकाल के बारे में पूरा बता दिया है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो भक्ति काल से संबंधित है। तो जो हमारा भक्ति काल का समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसमें निर्धारित किया है संवत 1377 से 1700 ईस्वी में। देखिए जो भक्ति काल है उसका समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्धारित किया है वो है संवत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। आज हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। आगे इसके बाद अगली वीडियो में हमारा रीति काल होगा, उसके आगे आधुनिक काल होगा। तो भक्ति काल का एक और नाम है पूर्व मध्य काल। आगे का हम इधर का मिटा दे रहे हैं, आगे पढ़ा जाएगा इसको। जो हिंदी साहित्य का दूसरा भाग है इसका नाम है भक्ति काल। इसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इससे पहले हम लोग आदिकाल देख चुके हैं। आदिकाल के कई नाम थे, वीर गाथा काल था, चारण काल था, बीजोपन काल था। इसे हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग भक्ति काल के बारे में जानेंगे। भक्ति काल का एक और नाम है पूर्व मध्य काल। देखिए भक्ति काल को ही पूछा जाता है अक्सर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। स्वर्ण काल कौन सा है तो आप लोग तुरंत बताएंगे भक्ति काल का जो समय है वही हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए भक्ति काल हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जो भक्ति काल की शुरुआत हुई उसमें भक्ति काल के दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तरफ हमारा आता है सगुण भक्ति शाखा और एक तरफ आता है निर्गुण काव्य भक्ति शाखा, निर्गुण काव्य धारा। चलिए देखिए सगुण मतलब अब देखिए बात से सगुण, इसमें जो है किसी को हम लोग मूर्ति रूप मानते हैं, किसी को अपना आराध्य मानते हैं। सगुण जिसके हम लोग गुणों की आराधना करते हैं। इसमें से हम लोग के परमेश्वर जो हैं राम जी और कृष्ण भगवान की आराधना होती है। तो एक मानक दिया गया है, एक इनको माना गया है, अपना ईश्वर माना गया है, उनके बारे में उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा करते हैं। तो अब सगुण भक्ति शाखा जो है इसमें भी दो भागों में इसको भी विभाजित किया गया है। देखिए एक हमारा जो होता है राम भक्ति शाखा और एक तरफ आती है कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए अब जो भगवान श्री राम को अपना आराध्य देव मानकर अपनी रचनाएं की, अपने पद लिखे, वो राम भक्ति शाखा में आएंगे। और जो लोग कृष्ण भगवान को अपना आराध्य देव मानकर उनकी भक्ति किए, अपने पदों की रचना किए, वो कृष्ण भक्ति शाखा में आएंगे। देखिए जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं उनमें आता है नाम तुलसीदास का। सबसे जो प्रमुख कवि आते हैं उसमें तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी के बारे में आपको देख लीजिए। देखिए भगवान श्री राम जी की भक्ति करते थे, उनका नाम था तुलसीदास जी। तो जो सगुण भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हुए तुलसीदास जी। तुलसीदास जी गुरु जी का नाम था रामानंद। और रामानंद जी भी भगवान श्री राम की उपासना करके दो रचनाएं की हैं, राम रक्षा स्त्रोत और हनुमान जी की आरती। इनकी और रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं राम रक्षा स्त्रोत और हनुमान जी की आरती। देखिए अब जो रामानंद जी थे, तुलसीदास जी के जो गुरु जी थे, उनका एक आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। सभी लोग इसको दोहराते हैं, गाते हैं। देखिए जो आरती हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अक्सर आप लोग इसको सुबह सुबह मंदिरों में सुनते होंगे आरती। तो इसकी जो रचनाकार हैं वो हमारे रामानंद जी हैं। जो तुलसीदास जी के गुरु हैं रामानंद जी, वही है आरती लिखी। आगे देखिए अब हम लोग तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। उनका देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो एटा जिले के सोरो नामक स्थान में, जो विद्वान जिसको प्रमाणित मानते हैं, एटा जिले के सोरो नामक स्थान में सन 1532 ईस्वी में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी में। देखिए 1532 और 1623 ईस्वी में, तो 91 वर्ष तक ये जीवित रहे।
आप लोग को याद करना होगा, इनका जन्म पूछे गया हमारे तुलसीदास जन्म कब हुआ, 1532 याद रखिए। मृत्यु बस इसी को उल्टा कर दीजिए, 15 को 16 कर दीजिए, 32 को उल्टा 23 कर दीजिए, 1532 और 1623 में मृत्यु 91 वर्ष। अब देखिए तुलसीदास जी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, ये उनसे अगाध प्रेम करते थे। एक बार की बात है, जो इनकी पत्नी थी रत्नावली, वो मायके चली गई, तो ये रात को ये अपने ससुराल चले गए, अपने मतलब पत्नी के पास। तो उनकी पत्नी इनको एक दोहा सुपुर्द की, जिससे इनको काफी चेतना मिली और ये जागृत हुए। वो दोहा क्या है, लाज न लागत आपको दौरे आम साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ मैं ना। देखिए, लाज न लागत आपको, वो उनकी जो धर्मपत्नी रत्नावली जी करे, आपको लाज नहीं आ रही, आपको शर्म नहीं आ रही, बताइए हम एक दिन के लिए मायके आ गए, आओ साथ आपको दौड़ोगा, मतलब हम आए एक दिन नहीं हुआ, आप भी दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे चले आए। दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ मैं और कहाँ नाथ, मतलब ऐसे प्रेम को धिक्कार है कि जहाँ आप हमारे लिए इतना आसक्त हैं, हमारे प्रति आप दौड़े दौड़े हमारे मायके चले आ रहे हैं, और कहाँ हमारी तुलना और कहाँ भगवान श्री राम की तुलना, नाथ की तुलना, उनकी इतने अगर आप इतनी आराधना करते, इतनी आसक्त रहते हैं उनके प्रति, तो आपका उद्धार हो गया होता है। ये जब वो दोहा उनको सुनाई उनकी धर्मपत्नी जी, तो उनको काफ़ी कष्ट हुआ, उनको लगा कि तो हमने गलत किया। तो उसी दिन से इनके मन में श्री राम के प्रति उनकी पूजा अर्चना कर ले, और इनको तभी से भगवान श्री राम की आराधना में अपनी रचनाएं करने लगे, उन्हीं के पूजा पाठ में। और एक उन्होंने जो दोहा उन्होंने सुनाया उनकी पत्नी रत्नावली जी, ऐसी जब देह मम कामे ऐसी प्रीति, तेसी जो श्री राम होती न तो भवभीति। ऐसे जो हमारे हार्ट माथ शरीर को आप इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना आप यदि प्रेम भगवान श्री राम से किए होते, तो आपकी जो शरीर है मानव रूपी शरीर, ये उद्धार हो गया होता है इसका। अब देख लीजिए, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं और किस भाषा में, अक्सर प्रश्न इसी से आता है। देखिए आज हम आपको क्लियर बताएंगे। इनकी जो प्रमुख रचना है रामचरितमानस, सभी लोग पता होगा, रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है। देखिए जो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है महाकाव्य, इसके 7 कांड हैं, आप लोगों को पता होगा, इसके 7 कांड हैं। देखिए, और इस 7 कांड का नाम देख लीजिए आपको, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन्हीं 7 कांड में भगवान श्री राम के बाल वर्णन से लेकर लंका दहन तक और राम राज्याभिषेक तक पूरा वर्णन रामचरितमानस में इन 7 कांडों में निहित है। ये तो हमारी महाकाव्य हो गया जो अवधी भाषा में लिखी थी। और ये महाकाव्य लिखा गया है जो आप लोगों की महर्षि वाल्मीकि हैं, जो संस्कृत में रामायण लिखे हैं, उसी का अवधी भाषा में रूपांतरण हो गया, आसान भाषा में, जनमानस की भाषा में इसको तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रूपांतरण किया, ताकि जन जन तक जो रामायण हो पहुंची जा सके। उसको रामचरितमानस नाम से प्रस्तुत किया, जो अवधी भाषा में। उसके 7 कांड है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे हमारी जो मुख्य रचना है विनय पत्रिका, ये अक्सर परीक्षाओं पूछा जाता है। विनय पत्रिका तुलसीदास की जो रचना है किस भाषा में लिखी गई है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे ब्रज भाषा। देखिए अक्सर तो अवधी भाषा में सभी रचनाएं, लेकिन उनकी 3 रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका